चले जहां पर लिखे थे उसी के आगे से शुरुआत कर रहे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे हम लोगों ने लिखा था इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर लिया था एम क्रॉस एन। इसके बाद हम लोगों ने कैपिटल बी लिया था एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी जे के, और इसका ऑर्डर हम लोगों ने लिया था एम क्रॉस एन, तो शायद इसका एन क्रॉस पी, एन क्रॉस पी। देन their product A into B, यानी कि कैपिटल C is equal to product of A and B is equal to a new matrix C I K, C I K, और इसका ऑर्डर कितना था M क्रॉस P, वेयर जहां पर C I J is equal to समेशन A I J into B J K, ये इतना हुआ था। चलो इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कैसे आ रहा है। तो कैपिटल ए सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लो, बहुत ज्यादा मत बनाना, छोटा सा बनाना बस केवल, ठीक। कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, इस तरह से A21 A22 अप टू सो ऑन A2n, और चलते चलते एम रो है ना, AM1 so on AM2 up to so on AMN, ये आपकी पहली मैट्रिक्स हो गई कैपिटल ए, ठीक। इसी तरीके से कैपिटल बी बना लेते हैं, कैपिटल बी इज इक्वल टू B11 B12 अप टू सो ऑन B1, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है P, तो B1 P, इसके बाद फिर B21 B22 अप टू सो ऑन B2 P, और गौर करो तो इसमें कैपिटल बी में रो की संख्या कितनी है n, तो अप टू सो ऑन चलते चलते BN1 सो ऑन BN2 अप टू सो ऑन BNP, ये मैट्रिक्स हो गई कैपिटल बी। आओ दोनों का प्रोडक्ट लगाते हैं A इंटू बी, देन कैपिटल C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखना, अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें तो ये पूरी पहली रो इस पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यहां पर दिखा रहे हैं। पहली रो है A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, और पहला कॉलम यहां पर कौन है, पहला कॉलम है B11 B21 सो ऑन BN1, मल्टीप्लाई करो तो कौन मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13, और फिर B यहां पर कौन 31 प्लस सो ऑन, प्लस यहां से A1n BN1। अगर हम गौर करें तो पहला सफिक्स वन आखिरी वाला वन, पहला वन आखिरी वन, पहला वन आखिरी वन, और बीच वाला वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, एक से लेकर के n तक। तो हम इसको समेट करके क्या लिख सकते हैं, ये समेट करके लिखा गया समेशन A1j BJ1, आया ना, और जहां पर j वेरी कर रहा है एक से लेके कहां तक n तक। ये जो पहला सफिक्स और लास्ट का सफिक्स है ना, ये आपको बताता है किस रो किस कॉलम में हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो, और बीच वाला सफिक्स आपका वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्या करें, अब इधर वाला फिर मिटा रहे हैं, जो सेकंड हमारे पास है वो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखना, फर्स्ट रो है A11 A12 सो ऑन A1n, और इसके बाद फिर सेकंड कॉलम देख लो अपना कौन है B12 B22 सो ऑन BN2, और इनको मल्टीप्लाई करें तो A11 इंटू B12 फिर प्लस A12 इंटू कितना B22 प्लस सो ऑन प्लस A1n BN2। तुम एक बार फिर गौर करो,
1 2 1 2 1 2, पहला 1 है और लास्ट वाला 2 है, और बीच वाला फिर 1 2 3 करते करते कहां तक वेरी किया, n तक। यानी ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये हो गया समेशन A1 J B J 2, और एक बार फिर से J वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इस तरीके से चलते चलते अप टू सो ऑन। गौर करना, फर्स्ट रो पीथ कॉलम, यही तो हुआ। तो फर्स्ट रो पीथ कॉलम का एलिमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे समेशन A1J BJ P, और J वेरी फ्रॉम 1 से लेके कहां तक, n तक। सहमत हो? तो क्या हम बाकी बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं? अब हम इसके नीचे वाले को क्या लिखें, समेशन, ये कौन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला सफिक्स 2, लास्ट का 1 और बीच वाला वेरी करेगा j। तो ये हो गया A2J BJ1, और j वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक। इस तरह से समेशन A2J और BJ सेकेंड कॉलम है 2, j वेरी फ्रॉम 1 टू, चलते चलते समेशन B2J, गलत किए, A2J होना चाहिए, A2J BJP, और J वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के n तक। क्या इस तरह सेकेंड रो तैयार हो गई? अच्छा सोचो, लास्ट वाली कौन सी रो है, M। अब यहां से mth रो तैयार होगी और P कॉलम तक जाएंगे। तो इस तरह चलते चलते अप टू सो ऑन, लास्ट में समेशन AMJBJ1 और J वेरी फ्रॉम 1 से n तक। फिर इस तरीके से चलते चलते समेशन AMJBJ2 और J वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक, और इस तरीके से सो ऑन समेशन AMJBJP और J वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक। ये आपकी मैट्रिक्स आई, ये रही मैट्रिक्स, ठीक। और ये जो हम लिख पा रहे हैं, ये केवल और केवल ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है कि कैसे हमने लिख दिया Cij इज इक्वल टू Aij Bjk। एक्चुअली में Cij कौन है, ith रो jth कॉलम में बैठा हुआ है एलिमेंट। ये Cij होगा कि Cik होगा, ये Cik होना चाहिए था, ये Cik होगा ना, क्या लिखा है वहां पर, J लिखा भी के, तब ठीक है, ये Cik होगा, ये Cik। और Cik कौन है, ith रो jth कॉलम jth रो kth कॉलम, इस तरीके के एलिमेंट के प्रोडक्ट लिए गए हैं। गौर करो, क्या सारे ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? आई रो सफिक्स, आई रो सफिक्स, लास्ट वाला के कॉलम सफिक्स, और बीच वाला जे आपका वेरी कर रहा है, ठीक। ये सामने निकल कर क्या है, यही बताता है कि Cik कुछ और नहीं है, वह समेशन Aij Bjk, और जे वेरी फ्रॉम 1 टू, नोट कर लो। अब बारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने की, जिससे हम बड़ी बात लिख सकते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में कॉलम को ही खत्म कर देने का, खत्म करना मतलब पूरा कॉलम जीरो भरने की बात लिखेंगे। हो जाए तो बताना। कल टाइम से छूट जाएंगे, कल एमएससी की क्लास पहले रहेगी और कोई बीएससी की क्लास थर्ड ईयर की सुबह सुबह, तो कल हम पहले छूट जाएंगे। कल कल तुम लोग अगर टाइम से पहुंच जाना, तो कल एग्जैक्ट 3 बजे शुरू करते हैं, खींच लेते हैं खूब अच्छे से ना। तो 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कंटिन्यूसली स्पीड में खींचते हैं, खींच जाए आराम से। फिर संडे को उधर पढ़ा लेंगे, लगातार चल जाएगा। संडे को भी 3 घंटे पूरे पूरे ले लेते हैं, मोबाइल चार्ज वार्ज करके रखे रहते हैं, 3 घंटे प्रॉपर वे में निकाल लेते हैं। इधर खींचा रहे, फिर एक आध दिन की छुट्टी और पाएंगे, उसमें खींच लेंगे, तो जो 1-2 दिन की गैपिंग जा रही है वो बैलेंस हो जाएगी। अब सीधे बैलेंस नहीं किया जा सकता भाई, डेली हम लोग 1.5 घंटे 2.5 घंटे पहुंच जाते हैं,
प्रॉपर में 2 घंटे तो पहुंच जा रहे हैं, 2 घंटे पहुंच जाएंगे। अगर हम सीधे 3 घंटे के एक्स्ट्रा क्लास 2 बढ़ाएंगे तो 5 घंटे चला जाएगा, वो बवाल वाला होगा। 5 घंटे मोबाइल भी तो नहीं टिकेगा, ये भी तो देखना है। हुआ अर्पित, मिटाया जाए, चलो। हेडिंग डाल दो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या मैथमेटिकल टूल ज्यादा अच्छा होता है इसका, खैर जो भी डाल दो तुम्हारी मर्जी है। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये बताओ जब हम मैट्रिक्स कैपिटल ए बनाते हैं तो उसके एलिमेंट हम क्या लिख रहे होते हैं, A11, A12 अप टू सो ऑन A1 एंड, ठीक इस तरीके से A21, A22 अप टू सो ऑन A2 एंड, और चलते चलते कॉलम आता है अपने पास, सॉरी रो, AM1, AM2 अप टू सो ऑन AMN। अब ये गौर करो, ये जो हमारे पास है ये हमारी पहली रो है R1 फर्स्ट रो, ये हमारे पास कौन है सेकंड रो R2, ये हमारे पास कौन है mth रो RM, ये इतनी रो हो गई। ये हमारे पास पहला कॉलम है C1, ये हमारे पास दूसरा कॉलम C2, और ये हमारे पास nth कॉलम CN। लिखा जा सकता है इस तरीके से, बना लो। अभी हम फिर इसको आसान करेंगे और दूसरी तरफ हम कैपिटल B बना लेते हैं। तो कैपिटल B हमारे पास होगा मैट्रिक्स कैपिटल B इज इक्वल टू, ये है B11, B12 अप टू सो ऑन, P कॉलम लिए थे ना, तो B1P ये हो गया। इसके बाद फिर B21, B22 अप टू सो ऑन B2P, और इस तरीके से चलते चलते इसमें रो की संख्या कितनी लिए थे n, तो BN1 सो ऑन BN2 सो ऑन BNP, ये हो गई मैट्रिक्स कैपिटल बी। और मैट्रिक्स कैपिटल बी में भी सेम बातें हैं, ये हमारा पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये हमारा पीथ कॉलम है CP, ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, और ये लास्ट वाली nth रो है RN। ये निकल करके आया। तो सोचो प्रोडक्ट AB क्या होता है, देन प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू, इसका पहला वाला जो एलिमेंट होगा, पहला वाला एलिमेंट है वो कैसे मिलता है, पूरी फर्स्ट रो को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, यानी ये पूरा का पूरा R1 किससे मल्टीप्लाई होता है, C1 से, तो आपको इसके मिलेंगे R1 C1। सहमत हो कि नहीं, R1 C1। फिर दूसरा वाला कैसे मिलता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये कौन है R1 C2। सहमत हो, और इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन फर्स्ट रो पीथ कॉलम R1 CP, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब यहां पर आना इसी तरीके से, सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो बी के, तो R2 C1, यहां पर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंड रो को पीथ कॉलम से मल्टीप्लाई करो, और इस तरीके से चलते हुए कौन सी रो है, mth रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर mth रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर mth रो को pth कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो क्या ये मैट्रिक्स आपकी जो तैयार हुई, क्या यही प्रोडक्ट ए बी है कि नहीं, इसको करने का रीजन अब सुन लो, ये पहले लिख लो तो बताएं। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोले लिखना की पॉइंट, की पॉइंट, यहां पर जो मेन बात आती है उसकी बात कर रहे हैं। ये बताओ हमने दो मैट्रिक्स का ए का और बी का प्रोडक्ट किया, जब प्रोडक्ट किया तो हमको ये पता चलता है जो रिजल्ट ए बी तैयार हुआ है
उसमें अगर हम गौर करें R1 सो ऑन R1, ये पहली रो है, तो कैपिटल ए की पहली रो हर जगह पर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ये दूसरी रो है किसकी, प्रोडक्ट की, तो क्या यहां पर R2 कैपिटल ए की पूरी सेकेंड रो हर जगह पर तुमको मौजूदगी दिखा रही है कि नहीं। R M ये mth रो है, तो इसमें कैपिटल ए की mth रो मौजूद है। अगर हम ये कहें कि मैंने कैपिटल ए की सेकेंड रो कंप्लीटली जीरो कर दी, कैपिटल ए की सेकेंड रो, यानी जो मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई हुई है उसकी सेकेंड रो मैंने कंप्लीट जीरो कर दी, यानी R2 इज इक्वल टू कितना कर दिया, पूरा 0 0 भर दिया। तो क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम mth रो को कंप्लीट जीरो कर दें तो सब कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी हम जिस नंबर की रो कैपिटल ए में जीरो कर रहे हैं उसी नंबर की रो प्रोडक्ट में भी जीरो हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। ये पहला कॉलम है, तो इस पूरे पहले कॉलम पर कैपिटल बी का पहला कॉलम मौजूद है कि नहीं मौजूद है। क्या यहाँ कैपिटल बी का दूसरा कॉलम मौजूद है कि नहीं, और क्या यहाँ पीथ कॉलम मौजूद है कि नहीं। तो अगर आप कैपिटल बी में किसी नंबर का कॉलम जीरो करते हो तो प्रोडक्ट में भी उसी नंबर का कॉलम जीरो हो जाता है। यानी प्री मल्टीप्लाई बाई ए किए हो तो ए में जिस नंबर का कॉलम जीरो होगा प्रोडक्ट में भी उस नंबर का कॉलम जीरो हो जाएगा। बी पोस्ट मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए प्री मल्टीप्लीकेशन रो पर असर डाल रहा है और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कॉलम पर डाल रहा है। क्लियर हुआ। एक्चुअली ना आप किसी रो पर असर डालते हो कॉलम पर ऑटोमेटिकली पड़ता है, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स बनती है रो और कॉलम से। रो और कॉलम कौन होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन होता है। लेकिन फिर भी आसान भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ए बी में ए का थर्ड नंबर का रो जीरो है तो प्रोडक्ट ए बी में भी थर्ड नंबर की रो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली जीरो। अगर प्रोडक्ट ए बी में जो बी है पोस्ट मैट्रिक्स बी उसमें किसी नंबर का कॉलम जीरो है तो प्रोडक्ट ए बी में भी उसी नंबर का कॉलम जीरो हो जाएगा। इफ ith row is completely zero in capital A, then ith row in product AB is also zero. If jth column in product A, if jth column of capital B is completely zero, then jth column of product AB is also completely zero. लिख सकते हैं इस बात को, लिखना इसी बात को लिखना, की पॉइंट में सबसे पहला लिखना, इफ ith row of capital A is zero row, की पॉइंट में पहली बात, इफ ith row of capital A is zero row, then ith row of AB is also zero row, पहला हो गया। दूसरा लिखना, इफ यदि jth column of capital B is zero column, ठीक, then jth column of product AB is also zero column, ठीक, प्रोडक्ट में भी उस नंबर का कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। चलो तुरंत एग्जांपल उठा देते हैं। एग्जांपल, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 1 2 1, ठीक, 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0, बस। कैपिटल ए मैंने लिया हुआ है कितने का, 3x5, ये हो गया कैपिटल ए। कैपिटल बी हम यहां पर ले रहे हैं, मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 1 2 1 1, ठीक,
3 2 5, फिर 0 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 2 1 0 0 0, ये ले लिया कैपिटल बी। कैपिटल बी कितने का है? 5 क्रॉस 4 का। ऑब्वियस बात है रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार होगी 3 क्रॉस कितने की? 4 की। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देन प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट ए बी में कुछ चीजें तुरंत कर दी जाएंगी। ये पता है कि प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर कितना होगा? प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस कितने का? 4 का। और मुझको पता है प्री मल्टीप्लाई किससे हुआ है? ए से। तो ए में पूरी सेकेंड रो क्या है? 0। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए बी में भी सेकेंड रो कितनी हो जाएगी? 4 कॉलम है, 4 बार 0 लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं पोस्ट वाले पर। कैपिटल बी में सेकंड और थर्ड नंबर का कॉलम पूरी तरह से क्या है? 0। तो इसमें भी सेकंड और थर्ड नंबर का कॉलम पूरी तरह से 0 होगा। कितनी रो है? 3। एक 0 आप ऑलरेडी भर चुके हो, एक 0 यहाँ, एक यहाँ। क्या सेकंड कॉलम पूरा 0 हो गया? एक 0 यहाँ, एक यहाँ। क्या ये भी कंप्लीटली 0 हो गया? अब जो पोजीशन खाली बची उस पोजीशन को जान लो। ये कौन सी है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो आप ये फर्स्ट रो उठाओ, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लो। बोलो 1 2 1 3, फिर कितना हो? मतलब हम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, और 2 1 3। फिर यहां से 2 1 के 2, 3 2 5, 2 1 के 2 5 2 7, और फिर 7 1 8। यहाँ पर कितना आ गया? 8 आ गया। ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम देखना, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, 0 0 0। यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। यहां पर आओ, ये कौन है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखना, 2 1 के 2 0 0, फिर 3 1 के 3, 3 2 5, और फिर 0। अब यहां आ जाओ, ये कौन सी जगह है? थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 2 दूनी 4, 0 0 0 0। सही है। ये रहा प्रोडक्ट। प्री मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए में कैपिटल ए की सेकेंड रो 0, तो प्रोडक्ट की सेकेंड रो 0। पोस्ट वाली कैपिटल बी की सेकंड थर्ड कॉलम 0, तो उसका सेकंड थर्ड कॉलम। क्लियर हुआ? यहीं पर लिख देना बगल में, इन कैपिटल ए कैपिटल बी, सो इन ए बी। चलो, कैपिटल ए में सेकेंड रो 0, ठीक। सेकेंड रो कैसी हो गई? 0। तो इसका मतलब और लेकिन उल्टा बन जाएगा ना। ऐसे लिख लो, नॉर्मली लिख लो, नॉर्मली बोल दें ना। कॉलम वॉलम बनाने पे बवाल होगा ना, ए और बी के बाद फिर बीच में वो इन, उसको बीच में लाना पड़ेगा। लिखना इन कैपिटल ए सेकेंड रो 0, सेकेंड रो 0, so in a b also, in capital A second row 0, so in a b also। हुआ? in capital B, in capital B second third column 0, in capital B second third column 0, so in a b also, so in a into b also। वहां सेकंड थर्ड कॉलम 0 है, तो प्रोडक्ट ए बी में भी सेकंड और थर्ड कॉलम क्या होगा? 0 होगा। ठीक। नोट लगाना है इसके बाद। नोट में सबसे पहला, नोट में सबसे फर्स्ट नोट लगाओ, प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाए, लेकिन ना तो ए नल मैट्रिक्स रहे ना तो बी रहे। ठीक।
ए बी इज इक्वल टू नल नीड नॉट इंप्लाइज, ऐसे लिखना, डज नॉट इंप्लाइज दैट, डज नॉट इंप्लाइज दैट either of them, either of them is null matrix, either of them is null matrix। अगर प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू नल है तो इस बात की गवाही नहीं है कि इन दोनों में से कोई नल मैट्रिक्स हुआ होगा। पॉसिबल है ना तो ए नल हो ना तो बी नल मैट्रिक्स हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। सेकंड में लिखना, सेकंड, ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ए बी मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, इक्वल टू बी ए बी हो सकता है कि बी ए के बराबर हो और हो सकता है कि बराबर ना हो, दोनों बातें हैं। तीसरी बात, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ ही चुके हो, एक बार बोरियत भरा लगता है ना एक बार सब पढ़ा होने पे। किसका? हाँ, आसान आसान लगता है क्या? बचपन में ही पढ़ लिया, और ये सही है। किसपे? राजेंद्र दुबे सर, डिप्स वाले सर। हाँ 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 हाँ, तो ये बचपन में पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो बचपना था, वो बचपना ही तो था, अब भयंकर वाला था ना, उससे जैसा बचपना तो दोबारा मिला ही नहीं। तीसरे पे लिखना, थर्ड वाले पे, इफ कैपिटल ए, if capital A and capital B are two matrices, capital A and capital B are two matrices, if capital A and capital B are two matrices such that AB exist, AB exist, अगर A और B दो ऐसी मैट्रिक्स हो कि प्रोडक्ट ए बी आपके पास मौजूद हो, ए बी आप निकालो वो आ जाए, तो कोई जरूरी नहीं बी ए आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी, ए बी एग्जिस्ट, ठीक, देन बी ए मे और मे नॉट, बी ए मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, मे नॉट भी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। चौथी बात, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे ना ऐसे ही देख लो, कैपिटल ए का ऑर्डर है 3x5, कैपिटल बी का ऑर्डर है 5x7, तो आपका ए भी तो आएगा क्योंकि कैपिटल ए में कॉलम, बी में रो की संख्या के बराबर है। लेकिन जैसे आप बी लिखोगे 5x7 और कैपिटल ए लिखोगे 3x5, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों बराबर आ जाए लेकिन दोनों का ऑर्डर बराबर ना हो, ये भी हो सकता है ए बी बी ए दोनों के ऑर्डर भी बराबर आ जाए लेकिन फिर भी मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकती है। लिखना चौथे नंबर पे, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, both exist, then their order may or may not, then their order may or may not, may or may not be same, तब इनके ऑर्डर आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुल मिला के इतनी सारी गीता दोहन में एक ही बात सामने आएगी, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, कि जनरली ये कम्यूट करें ये कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे लिखना, चौथे के बाद पांचवा नंबर, पांचवा, इफ ए बी एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए बी एंड बी ए आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर इनके ऑर्डर भी आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, देन दे मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल,
सब ऐसे में ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दैट इज, इस सब का निचोड़ ये है, अर्थात दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, ब्रैकेट में लिखना इन जनरल, इन जनरल, और लिख करके घेरा मार देना कि जनरली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कम्यूट कर भी सकता है और कम्यूट नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। आगे नया होगा, जब तक इंट्रो चला रहे हैं तो इंट्रो पुराना लगेगा। दूसरा, इंट्रो में जब सवाल उठाएंगे वो भी नए लगेंगे, इंट्रो में जैसे सवाल उठेंगे वो भी नए लगेंगे। क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी तो हम इसको तुम लोगों को बीएससी में लीनियर अलजेब्रा के चक्कर में बहुत पढ़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से जितना तुमको मैट्रिक्स पढ़ा है बीएससी में किसी को नहीं पढ़ाए होंगे। बीएससी में सबसे ज्यादा मैट्रिक्स तुम ही लोगों को पढ़ाए हैं, तुम ही लोगों को रियल सबसे ज्यादा पढ़ाए हैं, तुम ही लोगों को मैट्रिक्स सबसे ज्यादा पढ़ाए हैं। और सेंस केवल और केवल इतना था कि बस आखिरी थी बैच, तो जाते जाते एक होता है ना कथा का अध्याय पूरा हो रहा है, चलो अब शंख बजती है, तो आखिरी अध्याय पे। अब नहीं, अब तो सेमेस्टर वाइज वाले में सब खत्म हो गया आज। हाँ है मैट्रिक्स वगैरह, कोई मतलब नहीं है ना, लाख पढ़ा लो कोई फर्क नहीं है भाई। दो किताब मिला करके एक पेपर लेंगे, क्या पूछोगे तुम? कायली हैमिल्टन थ्योरम तो वेरिफिकेशन नहीं पूछोगे, वेरिफिकेशन पूछोगे थ्योरम नहीं पूछोगे, ठीक। उसके बाद तुम आओगे रैंक निकालने पर, फिर अगली वाली किताब जो तुम्हारी है अलजेब्रा की है, फिर अलजेब्रा में कहाँ तुम जाओगे? तो एक पेपर करवा रहे हो, वो भी 2 घंटे में करवा रहे हो। पहले 3 घंटे का होता था, अब एक पेपर हो रहा है 2 घंटे में, किताबें 3 से 2 आ गई हैं। अपने आप डाउन है सारा मामला। कहने के लिए आप खाली झूठे कहते हो नहीं बहुत अच्छा सिलेबस है। 2 मिनट रोक दो, ठीक है। डेफिनेशन ऑन कर देना इसको, अंशिका। अब अगर दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर गई, जैसे ये तो तय हो चुका है कि दो मैट्रिसेस आपस में कम्यूट नहीं करती इन जनरल, मतलब कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। अगर कम्यूट कर गई तब की बात कर रहे हैं, लिखना इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस सच दैट, और ये इस प्रकार है कि प्रोडक्ट ए बी बराबर प्रोडक्ट बी ए, सच दैट ए बी बराबर बी ए, देन ए एंड बी, देन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी, कही जाती हैं, आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कम्यूटेटिव विद ईच अदर, कम्यूटेटिव विद ईच अदर, कम्यूटेटिव विद ईच अदर। तब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ क्या कहलाती हैं? कम्यूटेटिव कहलाती हैं। नोट कर दो। लेकिन अगर यही हुआ ए बी बराबर बी ए तो हो, लेकिन साइन पलट जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो ये एंटी कम्यूटेटिव कहलाती हैं। इतना नोट करो, तो अगले वाला बोल देते हैं। बोले लाइन चेंज करके लिखना, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, डबल स्टार ऐसे चाहे तो कर देना, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक। देन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर said to, are said to be anti commutative, anti commutative, anti commutative with each other, with each other,
विद ईच अदर, तब ये एक दूसरे के साथ कैसी कहलाएंगी? एंटी कम्यूटेटिव कहलाएंगी। ठीक, अब बारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है वो कम्यूटेटिव भले ना हो लेकिन एसोसिएटिव हमेशा होता है। इस बात को हम केवल और केवल नोट टाइप में लिख करके पार कर जाएंगे। ठीक, इसको प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट में लगा देना या ऐसे डबल स्टार करके लिख देना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस are always associative। Matrix multiplications are always associative, that is if capital A is equal to matrix A I J कितने का है? M cross N। कैपिटल B is equal to मैट्रिक्स B J K, ये कितने का है? N क्रॉस P। गौर करना, A I J M क्रॉस N, तो A को B से प्रोडक्ट लगाएंगे तो A में कॉलम और B में रो बराबर होना चाहिए, N क्रॉस P। और इसी तरीके से कैपिटल C मैट्रिक्स हमने ले ली C K T, I J J K K L कर दो, ज्यादा अच्छा है, K L C K L, और ये हो गया M क्रॉस N N क्रॉस P P क्रॉस Q। अगर ये तीन मैट्रिसेस हैं तो कंफर्म है कि दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू सी बराबर ए बी इंटू सी। चाहे आप पहले ए बी को प्रोडक्ट कर लो, आए हुए पर सी को मल्टीप्लाई करो, या पहले आप बी इंटू सी कर लो, आए हुए रिजल्ट पर ए प्री मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट आपस में बराबर आएगा। नोट कर लेना, और इसको प्रूफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये एज यूजुअल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ आसान है, प्रूफ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और करने की कोई जरूरत नहीं है यार, बेमतलब वाला काम है। हाँ, कोई ग्रुप थ्योरी थोड़े पढ़ रहे हैं कि दिखाएं एसोसिएटिव है कि नहीं। एक लड़की शिवानी है, सुबह एमएससी की क्लास करने आई, अकेले आई थी, अकेले, कोई और आया नहीं था। काहे क्लास चलेगी? नहीं चली एमएससी की क्लास, खत्म हो गया। अब यहाँ की एमएससी की कंडीशन ये हो गई, तुम सोचो पूरा अगस्त बीत गया है, सितंबर लग गया आज, और 1 तारीख भी बीत गई सितंबर में, और एमएससी का अभी तक यूनिट छोड़ो चैप्टर नहीं खत्म हुआ एक तो। लोग इत्मीनान से बैठे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, 2 महीने में कौन सा सिलेबस खत्म करोगे? हाँ, नहीं होगा मतलब नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा पक्का? नहीं यार, ऐसे 24 में होगा चुनाव। वो कह रहे हैं 2 मिनट रोक दो। हेड डालो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं। ठीक, कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो खुद से प्रोडक्ट हो जाएगी, अगर नॉन स्क्वायर है तो खुद से कभी प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर हम कह दें कि कैपिटल ए कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो जरा बगल में कैपिटल ए को लिखो m क्रॉस n, ये दोनों बराबर ही नहीं हुए तो काहे का प्रोडक्ट? तो कोई मैट्रिक्स खुद से तभी प्रोडक्ट हो सकती है जब, केवल और केवल तब जब वो मैट्रिक्स खुद क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं हो सकती है। ठीक, लिखना इसी बात को, लिखना इफ, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ये है n क्रॉस n की, देन तब ऐसे मामलों में a इंटू ए, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर, मैट्रिक्स को खुद से प्रोडक्ट लगा लो,
तो a की इंटीग्रल पावर कितनी हो गई 2। अब सुनो a स्क्वायर इंटू ए, तो इंटीग्रल पावर आपकी कितनी हो गई 3। इस तरीके से चलते चलते अप टू सो ऑन a इंटू ए इंटू ए अप टू सो ऑन इंटू ए, कितनी बार n टाइम्स। अगर कोई मैट्रिक्स खुद से n टाइम्स प्रोडक्ट लगा दी जाए तो इसका मतलब मैट्रिक्स a टू द इंटीग्रल पावर, नोट कर लो। हम सही में हम न्यूज चैनल से ज्यादा डिस्कवरी देखना पसंद करते हैं। मतलब असली जानवर देखो, बनावटी जानवर कौन देखता है? देखना है तो ढंग का देखो, वरना क्या देखना। कम से कम उस पर शेर शिकार कर रहा है तो समझ तो आ रहा है, या कोई बचने के लिए भाग रहा है समझ तो आ रहा है। माँ आप बैठ करके चिल्ला रहे हो, तीसरा विश्व युद्ध करवाने के लिए तैयार बैठे हो, हम उम्मीद में हैं, आज तक हुआ नहीं। यूक्रेन रूस में यूक्रेन को पहले 2 दिन में घुटने पे ला रहे थे, फिर यूक्रेन दहाड़ रहा है बता रहे हैं। अपने नहीं तय कर पाते कि करना क्या है। वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट, कहना क्या चाहते हो, वो वाला टीचर याद आता है इन लोगों को देख के। ठीक, कुछ दिन के बाद इनको एक वो आंटी जी मिल गई हैं, वो बहुत बहुत बोलती है, क्या नाम है उसका? हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे वो आंटी, वो सचिन की पड़ोसन, क्या नाम है उसका? नहीं, वो उसकी पड़ोसन थोड़ी, वो तो उसकी वाइफ है। हाँ हाँ हाँ, वो छोड़ो, न्यूज चैनल वालों को क्या मिल गया वो देखो। 24 घंटे तो भजन ये कर रहे हैं, असली भजन तो यही लोग कर सकते हैं। अरे पूछो ना, ये अलग है। हाँ, वो भाटी भाटी, मिथिलेश भाटी, अभी जिसको देखो हर चैनल पे वो चली आती है। मतलब न्यूज लगा दो तो एक आध चैनल पे उसकी शक्ल जरूर दिख जाती है। हाँ, मुकदमा हो गया उनके ऊपर, हो ही गया होगा, जितना बोल रही थी हो ही गया होगा, पता नहीं। लिखना डबल स्टार करके, इफ कैपिटल ए आपको मैट्रिक्स दी जा रही है ए आई जे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, ठीक, देन चाहे एन क्रॉस एन कहो, चाहे अब स्क्वायर की बात नहीं है, जब इंटीग्रल पावर था तब तक स्क्वायर की बात की, इसको जनरलाइज कर देते हैं एम क्रॉस। कैपिटल ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो इसके सारे के सारे ith रो वाले जो एलिमेंट होंगे उनके सम की बात कर रहे हैं। लिखना देन सम ऑफ, लाइन चेंज करके, सम ऑफ ith रो ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए की जो ith रो है उसका सम निकालना है, मतलब ith रो में जो एलिमेंट बैठा है उसका सम। सोचो हम रो नहीं बदल रहे, ith रो की बात करें तो इसका मतलब ith रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन हुआ? ए आई वन, इसमें जोड़ देंगे ith रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए आई टू, अप टू सो ऑन जोड़ देंगे ith रो nth कॉलम का एलिमेंट। क्या मैंने रो के सफिक्स को बदला? नहीं, सिर्फ कॉलम सफिक्स बदला। ये होगा समेशन ए आई जे, और जे वेरी फ्रॉम 1 to, सहमत हो कि नहीं? दिस इज द सम ऑफ ith रो ऑफ कैपिटल ए। ये कैपिटल ए की जो ith रो है उसके सारे एलिमेंट का जोड़ है, समेशन ए आई जे, जहां जे वेरी फ्रॉम 1 to n। अब इसी तरीके से आओ जेथ कॉलम को जोड़ देते हैं, सम ऑफ जेथ कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, सोचो आप जेथ कॉलम जोड़ रहे हो तो जेथ कॉलम का पहला एलिमेंट कौन होगा? फर्स्ट रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, भाई जेथ कॉलम मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सबसे पहले पहली रो में हो, फिर सेकंड वाले में आगे सेकंड रो जेथ कॉलम, इस तरह से चलते चलते लास्ट में कितनी रो है आपके पास? एम, तो mth रो जेथ कॉलम। मैंने कॉलम सफिक्स नहीं बदला है, तो ये एक्चुअल में हुआ कौन? ये हुआ समेशन ए आई जे, लेकिन इस बार कौन बदल रहा है? रो सफिक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to, ये हो गया कैपिटल ए के ith रो के सम, ये हो गया मैट्रिक्स के जेथ कॉलम का सम। अब हम सारे एलिमेंट के सम की बात कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। जो मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है उसके सारे एलिमेंट का जोड़ निकालना है। सारे एलिमेंट का जोड़ मतलब ये a11 प्लस a12 प्लस सो ऑन प्लस a1n, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जोड़ दिए,
अच्छा, प्लस लगाना मुझको आगे चाहिए, हम नीचे लगा दे रहे जानबूझ करके, प्लस A21 प्लस A22 प्लस सो ऑन प्लस A2n। सेकेंड रो वाले सारे जोड़ दिए। इस तरीके से चलते चलते अप टू सो ऑन प्लस mth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो सेकेंड कॉलम का प्लस mth रो nth कॉलम का एलिमेंट, इनको जोड़ दिया। ये मतलब क्या रू कॉलम दोनों सफिक्स बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं तो डबल समेशन आएगा, यानी दिस इज इक्वल टू डबल समेशन सम ऑफ ए आई जे। पहला वाला समेशन रो सफिक्स के लिए होगा, तो आई वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के m, और दूसरा वाला समेशन कॉलम सफिक्स जे वेरी फ्रॉम 1 टू n। ये है द सम ऑफ आई थ्रो। आई थ्रो में कॉलम वाला नहीं बदलेगा, जेथ कॉलम के सम में कौन नहीं बदलेगा, रो वाला कि सम ऑफ आई थ्रो। जब आप रो के एलिमेंट का सम कर रहे हो, रो के एलिमेंट का सम, तो रो सफिक्स नहीं बदल रहा, कॉलम सफिक्स बदल रहा है। जब आप कॉलम में जोड़ रहे हो तो आप कॉलम में वहीं बरकरार हो, लेकिन रो में उतर रहे हो तो कौन सा सफिक्स बदलेगा, रो सफिक्स बदलेगा। और जब सबको जोड़ रहे हो तो सारे बदलेंगे, रो और कॉलम दोनों। नोट कर लो इसको। 2 मिनट केवल रोकिए। चलो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखना इसमें, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n। हम कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं m बाई n की, ठीक, ए आई जे, और इसी तरह हम दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं एंड कैपिटल B इज इक्वल टू बी जे के, ये ले लेते हैं n क्रॉस p के, आर सच दैट, ये इस तरीके की हैं, आर सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स, sum of elements in each row, sum of elements in each row of capital A is equal to small a। ठीक, दूसरा है sum of elements, sum of elements, sum of elements in each row, in each row of कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b। दो मैट्रिक्स ली गई हैं, पहली मैट्रिक्स कैपिटल ए, दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल बी। करेक्ट, कैपिटल ए की जितनी रो है उसके एलिमेंट को जोड़ोगे तो ए आएगा, और कैपिटल बी की जितनी भी रो है उसकी हर एक रो को जोड़ोगे तो हर बार तुमको सम कितना मिलेगा, बी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कैपिटल ए ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स 1 2 3, फिर 5 0 0, फिर 2 2 1। गौर करो, इसकी पहली रो का सम, दूसरा और तीसरा, 3 2 5 1 6, अरे 6 हो गए, तो ये भी 6, 2 2 4 2 6। अब ठीक, हर एक रो का सम कितना आ रहा है, 6। अब कैपिटल बी की बात करते हैं, कैपिटल बी की हर रो 2 2 3, 3 2 5 5 2 7, 0 5 2, इधर भी हर रो का सम 7। इसके बाद फिर अगला हम ले लेते हैं 4 3 0, 4 3 7। कैपिटल ए की जितनी भी रो है सबका सम 6 आ रहा है, कैपिटल बी की जितनी रो है सबका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। पावर नहीं लगाए हैं, ये 6 और ये कितना, 7। तो ऐसे में जिस दिन आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो ए बी में जितनी भी रो बनेगी उन सब का जो सम आएगा वो 6 सते 42 42 निकल करके आएगा। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए, sum of elements in each row of capital B is equal to B, then sum of element in each row of product AB is equal to A into B। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को। हाँ, नहीं समझे, क्या पढ़ाए थे? नहीं, तुमको ये याद, हम बता रहे हैं तुमको आइगन वैल्यू याद आ रही है ना। वहां मैंने एक थ्योरम करवाई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स की हर एक रो का सम s है तो उसकी एक आइगन वैल्यू s होगी, अगर उसके सारे कॉलम का सम s हो रहा है तो उसकी एक आइगन वैल्यू s होगी, बाकी आप निकाल लो। याद आया? हाँ, वो करवाए हुए थे, याद है मुझको, याददाश्त मेरी गई नहीं अभी।
ना, लिखना देन सम ऑफ एलिमेंट्स in each row of AB is equal to A into B. Then sum of elements in each row of AB is equal to AB. ठीक, इसका प्रूफ फटाफट निपटा दो। कैपिटल ए की जितनी रो है सबका सम ए, कैपिटल बी की जितनी रो है सबका सम बी, तो प्रोडक्ट ए बी में जितनी भी रो आएगी उन सबका सम होगा ए बी। यही अपने को प्रूफ करना है। बाद में हम लिख देंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ रो के लिए नहीं है, ये बात कॉलम के लिए भी होगी। कैपिटल ए के सारे कॉलम का सम ए, कैपिटल ए के हर कॉलम का सम, कैपिटल बी के हर कॉलम का सम बी, तो प्रोडक्ट ए बी में हर एक कॉलम का सम क्या निकल करके आएगा, ए बी। मतलब रिजल्ट ऑन रो कैन बी कन्वर्टेड या कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द रिजल्ट ऑन कॉलम। आप उसको कॉलम पर भी एक्सटेंड कर सकते हो। चले लिखो प्रूफ फटाफट लिखना। सबसे पहले आई केथ एलिमेंट देख लेते हैं। आई केथ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट ए बी आएगा उसमें आई केथ एलिमेंट कौन होगा। आई केथ का मतलब है ith रो केथ कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट। कैसे मिलेगा, कैपिटल ए की ith रो को कैपिटल बी के केथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल ए की ith रो क्या होगी, कोई बोलेगा। कैपिटल ए की ith रो ai1 ai2 सो ऑन ai कितना था n, ain। और इसका केथ कॉलम कौन होगा, b1 के b2 के, चलते चलते कितनी रो है n, तो bn। तो ith रो को ith कॉलम से ith रो को केथ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी आ जाएगा कि नहीं। आओ इसी एलिमेंट को निकाल लेते हैं। ये होगा समेशन ए आई जे बी जे के, और डमी सफिक्स कौन है, जे, तो जे वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक, नोट कर लो। ये मैंने आई केथ एलिमेंट निकाला हुआ है, यानी ith रो और केथ कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट। सोचो ये स्ट्रक्चर तुमको दिखने में कैसा नजर आएगा। जब आप प्रोडक्ट ए बी कर चुके होगे तो प्रोडक्ट ए बी आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, समेशन a1j bj1। सहमत हो कि नहीं, ये याद रखना समेशन 1 से लेके n तक है, 1 to n। ठीक, दूसरा आपको नजर आएगा समेशन a1j bj2, और चलते चलते समेशन a1j bj, कितने कॉलम है, फाइनल ए बी पी कॉलम है ना, bj आपके पास टोटल p कॉलम है। ये कौन होगा, समेशन a2j bj1 समेशन a2j bj2 सो ऑन समेशन a2j bjp, और इस तरीके से चलते चलते सो ऑन। अब हम क्या करते हैं ना, हम ith रो को लिखने की कोशिश करते हैं, ith रो को। तो क्या लिखेंगे, समेशन aij bj1, फिर समेशन aij bj2 आया ना। और सोचो इस तरीके, अगर हम बीच में यहां की बात करें, यहां की मान लो इसको बाहर लिख रहे हैं, ये होता ith रो केथ कॉलम, तो ये होता समेशन aij bjk, यही है कि नहीं। और लास्ट में इस तरह चलते चलते आता समेशन aij bjp, क्या यही होता कि नहीं। और मुझको करना क्या है, मुझको साबित ये करना है कि कैपिटल ए की हर रो का सम ए है, कैपिटल बी की हर रो का सम बी है,
तो प्रोडक्ट ए बी की किसी भी रो को जोड़ोगे तो ए बी ही निकल करके आएगा, सम कुछ और नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम आई थ्रो के एलिमेंट को जोड़ देते हैं, आई के एलिमेंट नहीं, हम पूरी की पूरी ith रो को जोड़ देते हैं। और अगर ith रो को जोड़ने पर आपको ए बी मिलता है तो ith रो क्या किसी पर्टिकुलर नंबर की रो है? वो तो आई बराबर कुछ भी भर दोगे उसी नंबर की रो मिलेगी। तो इसका मतलब हर रो का सम क्या निकल करके आएगा? ए बी आएगा। अब सोचो जिस दिन आप यहां पर ith रो को जोड़ोगे तो आप इन्हीं एलिमेंट को कैसे जोड़ रहे होगे? आप इसको जोड़ रहे होगे समेशन ए आई जे बी जे वन, फिर आप क्या कहोगे प्लस, ये पूरा जुड़ करके एक एलिमेंट बना होगा, प्लस समेशन ए आई जे बी जे टू, और फिर प्लस समेशन ए आई जे बी जे थ्री, हाँ या ना? इस तरह चलते चलते जनरली प्लस समेशन ए आई जे बी जे के, यानी आई थ्रू केथ एलिमेंट जो अभी अभी निकाले हुए हैं उसको भी ला दिया सामने, और इस तरीके से फिर चलते चलते प्लस अप टू सो ऑन प्लस समेशन ए आई जे बी जे पी, और आपको सब जोड़ना है। अभी गौर करो, अभी ये समेशन किस पर रन कर रहा है? एक से लेके एन तक, एक से लेके एन तक, जे वेरी फ्रॉम वन टू एन, जे वेरी फ्रॉम वन टू एन, और जे वेरी फ्रॉम वन टू एन। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? अब मुझको इस मैट्रिक्स की जरूरत नहीं, यही हमको दिखाना था इसमें, ठीक। तो अभी जो तुमको समेशन नजर आ रहा है वो एक से लेकर के एन यानी ओवर जे रन कर रहा है। लेकिन तुम एक चीज गौर करो, इस पूरे सम में तुमको एक और चीज बदलती नजर आ रही है, 1 2 3 के पी, कॉलम सफिक्स बदल रहा है कि नहीं? तो जब आप इनको जोड़ करके और छोटा लिखना चाहोगे, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहोगे, तो आप कहोगे समेशन के वैरी फ्रॉम, एक से लेकर के कहां तक? पी तक, आखिरी वाला पी तक, के वेरी फ्रॉम वन टू पी। लेकिन किसको जोड़ रहे हो? आप जोड़ रहे हो समेशन ए, यही आई के एलिमेंट लिख दो, ए आई जे बी जे के और जे वेरी फ्रॉम वन टू। ये बताओ भैया, क्या आई केथ एलिमेंट अगर ए बी है तो आपको पूरी आई थ्रो को जोड़ना है, तो आप केवल के पर एक समेशन और रन करा दो, काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या डिस्क्रिप्टिव करें या अब समझ जाओगे हमेशा के लिए? समझ जाओगे हमेशा के लिए। और अगर तकलीफ लगे तो तुम ये कर सकते हो अगली लाइन में, नाउ समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आई के थ्रो या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो इन ए बी इज इक्वल टू, ये पूरा लिख डालना तब इसको लिखना। क्या करोगे? पहले ये लिखोगे तो एक लाइन लिखो, बोल रहे हैं, बोले इतना तक लिखे हो ना? लिखना देयरफॉर सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए बी, ये प्रोडक्ट ए बी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब ये पूरा लिख डालो पहले, पूरा साफ सुथरा दिख तो रहा होगा ना? बोले समेशन ए आई जे बी जे वन, समेशन जे वेरी फ्रॉम वन टू एन, प्लस समेशन जे वेरी वन टू एन ए आई जे बी जे टू, प्लस समेशन जे वेरी वन टू एन ए आई जे बी जे थ्री। अभी जो समेशन है वो जे पर रन कर रहा है, लास्ट में इसको कर देंगे, बाद में बराबर करके ये बात लिख देना। ये घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, मतलब प्रोपेगेंडा में, अच्छा, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ith रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, दो समेशन निपटाए थे, बाहर वाला था के वेरी फ्रॉम वन टू पी और ब्रैकेट के अंदर में समेशन जे वेरी फ्रॉम वन टू एन ए आई जे, देखो यहां मैंने बीजे के ला दिया, यहां हम ला दिए ना बीजे के। चलो भैया अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं।
आइंस्टीन की बात कर लेते हैं। डमी सफिक्सेस कुछ याद आया? डमी सफिक्स के ऊपर, डमी सफिक्स कौन है जो दो बार इस्तेमाल हुआ? जे। तो हम सिग्मा के रोल को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जे वाले समेशन को बाहर खींच लो और के वाले समेशन को अंदर भेज दो। लिखना, लैंग्वेज लिखना, बोले लिखना। नाउ इंटरचेंज द रोल ऑफ, नाउ इंटरचेंज द रोल ऑफ सिग्मा, नाउ इंटरचेंज द रोल ऑफ सिग्मा। अब हम सिग्मा के रोल को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है सीधा सा कि के वाले समेशन को अंदर भेज दो और जे वाले को बाहर निकाल लो। देखो क्या आएगा, ये आएगा दिस इज इक्वल टू समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू कितना एन। अच्छा एक चीज गौर करना, हम एक काम और करते हैं, ए आई जे, ये किया ठीक, और ब्रैकेट के अंदर में यहां पर लिख देते हैं समेशन के वेरी फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक, पी तक, बी और कितना जे के, बी जे के। अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है ठीक। सिग्मा के रोल को केवल इंटरचेंज किया है। अब अपने पास बना क्या, अपने पास गौर करना, दिस इज इक्वल टू समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू एन। इसको ना भी सीधे लिखना, ये सिग्मा अभी पूरे पर रन कर रहा है, जे यहां भी है यहां भी, दोनों जगह है। पहले अपने इसको खपाएंगे। ये बताओ मुझको पता है के वेरी 1 टू पी, दिस इज द सम ऑफ, ये कौन है, ये क्या लिखा गया है, के बदल रहा है, जे तो नहीं बदल रहा ना, सम ऑफ जेथ रो, हाँ या ना, जे नहीं बदल रहा, इट इज द सम ऑफ जेथ रो ऑफ कैपिटल बी। लेकिन कैपिटल बी की हर रो का सम कितना है, स्मॉल बी है। तो इसका मतलब यहां तो लिखा जाएगा ए आई जे ब्रैकेट के अंदर में स्मॉल बी, हाँ या ना। लेकिन अब स्मॉल बी तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को पूरे में से बाहर खींच लिया, और जैसे कांस्टेंट बी बाहर आया, समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू एन ए आई जे। लेकिन ये कौन है, जे वेरी फ्रॉम 1 टू एन, ये है द ए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ith रो ऑफ कैपिटल ए। क्योंकि अब जे बदल रहा है, आई नहीं बदल रहा, तो रो अपनी सेम रहेगी। और ये कितना है, ए, दिस इज इक्वल टू बी ए, दोनों नंबर है, दिस इज इक्वल टू ए बी। आप सोचो कैपिटल ए की हर रो का सम ए, कैपिटल बी की सारी रो का सम बी, तो प्रोडक्ट ए बी की हर रो का सम कितना आया, ए बी आया। नोट कर लो, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ मैंने बीएससी में नहीं दिया था, वहां केवल और केवल बता दिए थे बस कि ऐसा जाने रहना, नहीं करवाए थे ना, नहीं दिया था, मेरे को याद है मैंने नहीं दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट लिख करके पार किए थे। और ये कहे भी थे वहां पर कि जब कंपटीशन कभी पढ़ोगे तो ये प्रूफ नजर आएगा वहां पर, तब वहां जानना जरूरी होगा। अब हम कॉलम के लिए प्रूफ नहीं कराएंगे, सीधा स्टेटमेंट कॉलम के लिए लिखा देंगे, प्रॉपर देंगे। इस संडे 10 बजे तुम लोग कंटिन्यू करो ना, जरूरी है इस संडे का, वरना इस हफ्ते 2 छुट्टियां पड़ेंगी। एक 4 तारीख की, चलो वो इस संडे को कवर कर ले रहे हैं, अगला संडे 6 वाली कवर कर लेंगे ना। 6 को भी हम लोगों को सुबह ही जाना रहेगा ना। अब की तो बाइक से गए, लेकिन इस बार कार से जाना पड़ेगा, सामान वामान भी जो लेकर के जाना रहता है, वो कुछ जाता होता है ना, आटा वाटा कुछ होता है, बेटी की ससुराल से कुछ जाता है, ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा घर वाले कहते हैं, हमको नहीं पता। मिटा जाए, हो गया अर्पित। अरे हम लोग रास्ता भटके के 40 किलोमीटर तक हम लोग चल रहे, कोई बाजार नहीं पड़ रही, कोई बाजार नहीं पड़ रही। हम सोचे कि अरे ये तो बड़ा उल्टा आ गए हैं। उसके बाद फिर गाड़ी पापा चला रहे थे, एक जगह पूछे तो कहे आप बहुत उल्टा आ गए, अब आप गोंडा लौटिए, वहां से आप जाइए, आप बहुत आगे आ गए। तो हम कहे बाइक पीछे नहीं जाने वाली है, अब बाइक आगे चलेगी। फिर उसके बाद देखे तो हम कहे आगे से कोई रास्ता, कहे आगे से बहुत दूर चलना पड़ेगा, तब जा करके एक चौराहा कटेगा, वहां जाना है। हम कहे बस ठीक डन, अब नहीं गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो फिर चले पूरा, और चले, फिर एक चौराहा कटा हुआ था, उस चौराहे से पूछते 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 तब निकल करके आए, पहुंच गए। 1 घंटा लेट पहुंचे, 1 घंटा। पूछने में टाइम ज्यादा लगता है ना, भले 40 किलोमीटर की दूरी हो, आप हर जगह पूछ रहे हो तो बड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन हम लोग पहुंच गए। मैंने 2 बार हम रास्ता भटके और दोनों बार मैंने यही जिद की, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी चाहे जिधर, मतलब हम वो आदमी, अगर मेरी गाड़ी भटक गई और सड़क अमेरिका तक जाएगी ना, तो हम गाड़ी पीछे नहीं लेंगे, हम पृथ्वी का चक्कर काट करके वापस हिंदुस्तान आएंगे उसके पहले नहीं।
लिखना, फिर स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिखना, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं ए आई जे एम क्रॉस एन की, इसी तरीके से एंड कैपिटल बी हम लोग ले रहे हैं मैट्रिक्स बी जे के, और इसका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं एन क्रॉस पी, ठीक, आर सच दैट ये दो मैट्रिसेस इस तरह से हों कि दोनों के पास एक बिहेव हो, कैपिटल ए के हर कॉलम को जोड़ो तो ए मिले और बी के हर कॉलम को जोड़ने पर बी मिले, सच दैट sum of elements in each column of capital A is equal to small a, sum of elements in each column of capital B is equal to small b, ठीक, then sum of elements in each column of product AB is equal to AB, यानी रिजल्ट कंटिन्यूड फॉर द कॉलम्स, कॉलम के लिए भी यही रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा, नोट कर लो। कॉलम का प्रूफ नहीं दे रहे, ठीक है ना, क्या फालतू के लिए जगह भरे कॉलम के चक्कर में। तुरंत न्यूमेरिकल ले रहे हैं, मिटाया जाए। चलो प्रॉब्लम लिखना, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, प्रॉब्लम इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं 25 5, ये रहा 25 5 2 1, ये ले लिया। इसके बाद फिर हम लोग अगली मैट्रिक्स लेते हैं 10, इसके बाद फिर अगला हम लोग कर देते हैं 11, कितना हो गया 10 10 20 21, 5 5, गलत कि सही, गलत, ऊपर वाले का कितना आ रहा है 33, नीचे वाले का कितना आ रहा है 30, 31, 5 5 10 10 12, हाँ कितना 33 पहुंचाना है, 31, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 33 पहुंचाना, 2 की ही इंक्रीजमेंट है, ये हो गया। ये कितने क्रॉस कितने की है 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4, ठीक। इसी तरह से कैपिटल बी ले लेते हैं एंड मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू 5 10 15 और 20, फिर 25 20 एक 15 और 10, ये ले लिया हम लोगों ने 4 क्रॉस 2 का, 4 क्रॉस कह रहे हैं। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, देन फाइंड द सम ऑफ, find the sum of all the elements of AB and BA। एक मैट्रिक्स आपको कैपिटल ए दी गई, दूसरी कैपिटल बी दी गई, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AB एंड BA, AB और BA में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम निकालिए। एक तो 2 क्रॉस 4 4 क्रॉस 2, ये पक्की बात है कि ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होगा, तो और प्रॉपर्टी के थ्रू आते हैं। सॉल्यूशन लिखना, सम ऑफ
each row, sum of each row, each rows elements, ठीक, of कैपिटल A इज इक्वल टू 25 5 30 30 3 33 33। कैपिटल ए की जितनी भी रो है उसमें से हर रो के एलिमेंट्स का सम कितना हो जा रहा है 33। फिर सम ऑफ ईच रोज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 30। सहमत हो? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो ऑफ प्रोडक्ट ए बी, यानी सम ऑफ ईच रो का मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो। ठीक, अब समझना भाई इसका ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 33 इंटू कितना 30, यानी कि कितना हो गया कितना 990 990। लेकिन ये केवल एक रो के एलिमेंट का सम आया है, बस एक रो के एलिमेंट का। और प्रोडक्ट ए बी में कुल कितनी रो होगी, ए बी में 2 रो होगी, तो 990 पहली रो का सम 990 दूसरी रो का सम, यानी इसको 2 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, नंबर ऑफ रो इन ए बी इज इक्वल टू 2, सो इसलिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 गुणे 990 कितना हो गया भैया, दोनों 18 की 8 हंसलेगी, दोनों 18 1980 1980 नोट कर लो 1980। एक तो 1920 मूवी थी ना, हाँ उल्टे चलती थी, दीवार पे चलती थी, लेकिन बड़ा सही बनाए थे ना, एकदम काली आंख गोरा चेहरा 1920 1920 ना। हाँ मुझको भी नहीं, खलनायक में डर लगता है, भूतई मूवी है नहीं, मेरे को 1920 देख करके डर लगा था। हाँ 1920 की याद अभी भी हमको आ जाए अपने निकल लेते हैं। एक तो उसकी हंसी बड़ी मतलब उसको देखते ही अचानक से भागती शुट से, फिर कहीं से गायब हो गई। वो ऐसा भूत सही में घर में आ जाए, वो पता नहीं कैसे इतनी देर तक जी लेते, हम तो कहते 10 सेकंड के अंदर मेरे प्राण निकल जाएंगे ना, 10 सेकंड के बाद हम उसके साथ घूमेंगे कमरे में, हम भी भूत बन करके टहल रहे होंगे। हाँ 10 सेकंड के बाद दोनों मिल करके डराएंगे जब कोई तीसरा उसमें आएगा तो, वरना मरने के बाद किसको डर लगता है। मुझको देख करके ना, मुझको देख करके, अरे बहुत स्वीट टाइप हूँ, मुझको देख के काहे के लिए डरेगा यार। मुझको देख करके क्लासरूम में लड़के नहीं डरते हैं, तुम बता रहे हो भूत डरेंगे। यही है, जिनकी क्षमताएं भी नहीं है वो नहीं डरते, उसकी तो बड़ी क्षमता है, वो क्यों ही डरेगा। बस जब तक हम डांट रहे होते हैं तब तक सबके प्राण सूखे रहते हैं, तब तक सूख जाते हैं, तब तक के लिए तो हम मानते हैं हाँ उसमें मेरा ना, उसमें कह सकते हैं मेरा वर्चस्व चलता है पूरी तरीके से। एक बार किसी को किसी बात के लिए टोक दिए तो उसको करने की हिम्मत दोबारा नहीं होगी उसकी। आज एक लड़के फर्स्ट ईयर में डांट दिए थे, हम ऐसे क्लास में पढ़ा रहे थे, वो सडनली क्लास में आया, तो लड़कों की आदत होती है ना बेंच के ऊपर से चढ़ करके भगा। उनके सुनो, तुमको प्रेम से बता रहे हैं क्लासरूम की मर्यादा को भंग मत करो, अदरवाइज जितनी बार तुम बैठोगे उतनी बार तुम हमको याद करोगे कि तुमने सीट पर पैर रखा तो क्यों रखा। एक तो यहाँ कोई झाड़ू पोछा मारता नहीं, ऊपर से तुम उस पर पैर रख करके दौड़ रहे हो, एक सोने पे सुहागा, ये क्लास में टीचर मौजूद है तब भी तुम चढ़ करके जा रहे हो, पूरा कमरा खाली है, जमीन से नहीं आ सकते हो, तुम हनुमान जी हो गए, संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हो। हाँ शांत तो बैठा होता, थोड़ी देर कह रहे सर गलती हो गई, हम कह नहीं तुम्हारे से गलती नहीं हुई है, तुम्हारी रोज की हरकत है। बैठा था पूरी क्लास में, उसकी आवाज नहीं निकली, शांत बैठा था। फिर पूरी क्लास चली 1 घंटा 20 मिनट, जो कहो वो बोला हो, नहीं तो बहुत चिल्ला है, हरदम किचिर पिचिर करता रहता है। ये हुआ, सारे रो का एलिमेंट निकला। अब यही काम बीए में करो, वो नहीं बदलेगा, ये याद रखना, सम ऑफ ईच रो ऑफ ए बी बीए में नहीं बदलेगा, क्योंकि कम्यूट कर जाएगा। भाई आप लिखे हो ए बी,
ए बी बी ए कम्यूट नहीं करेगा, इनका प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है। ठीक, तो अगली लाइन में यही बात लिख देना। बोले सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली सम ऑफ ईच रो ऑफ बी ए, इसी ए बी को पलट करके बी ए कर देना, ए बी को पलट करके बी ए कर दो। सम ऑफ ईच रो ऑफ बी ए इज इक्वल टू, अब यही ना 30 गुणे 33 कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है यार, सब ठीक है 990। लेकिन बी ए में रो की संख्या बदल जाएगी, कितनी होगी 4 भाई, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, पलट के करोगे तो कितना होगा 4 क्रॉस 4। तो नंबर ऑफ रो इन बी ए, नंबर ऑफ रो इन बी ए इज इक्वल टू कितना 4। तो अब ये 4 गुना हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो टोटल एलिमेंट्स सम ऑफ बी ए इज इक्वल टू 4 इंटू 990, और 990 कह रहे हैं, 1980 को 2 गुना कर दो, 4 0 0, 4 9 36 के 6 3, 4 9 36, 3960, 3960, ये है सारे एलिमेंट का सम। हो गया, अगला सवाल करें। अभी हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ना, कितना मतलब अभी है नीचे ही ना। हाँ, अगला लिखना, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, सारी मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 की ले रहे हैं, एक लास्ट वाली 3 क्रॉस 2 कर दे रहे हैं। लिखना इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, पहली रो 1 2 3, प्रॉब्लम इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेकंड ले लेते हैं 3 3 0, इसके बाद अगली ले लेते हैं 2 1 3, ये हो गया कैपिटल ए, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। कैपिटल बी ले लेते हैं, मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 1 1 0 1 1 0, इसके बाद अगला हो गया 0 1 0, अगला 1 0 2, कैपिटल बी ये हो गई 3 क्रॉस 3 की, और फिर कैपिटल सी हम लोग ले लेते हैं, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 5 4। ठीक, इसके बाद फिर 1 2, अगला हम लोग ले लेते हैं 2 2, ये हो गई अपनी 3 क्रॉस 2 की। लिखना देन व्हाट विल बी सम ऑफ, देन व्हाट विल बी sum of each column, what will be sum of each column of प्रोडक्ट ए बी सी, प्रोडक्ट ए बी सी के सारे कॉलम का सम कितना होगा। ये तय बात है कॉलम ही मांगेगा, क्योंकि रो सम डिफरेंट आ रहा है। हाँ या ना, 3 2 5 1 6 3 3 6, 3 2 5 1 6, धोखा यहां से मिलता है कि कॉलम का सम 6 है, लेकिन इधर 1 1 2 1, गड़बड़ हो गया। यानी आप कॉलम को जोड़ो, रो छोड़ दो। 3 1 4 1 5, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 3 6, 1 1 2 1 1 2, और ये भी 2 5 5 2 7 1 8 4 4 8। तो बस शुरुआत यहीं से हो जाएगी। सॉल्यूशन लिखना क्या होगा, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम, ईच कॉलम्स एलिमेंट्स, या ईच कॉलम करो बस खाली, ईच कॉलम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 6। इसी तरह सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 2, सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ कैपिटल सी इज इक्वल टू 8। तो द सम ऑफ ईच कॉलम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 इंटू 8, 6 दूनी 12, 12 ठे 96, 96। अच्छा, अगर हम तुमसे ये मांग लें सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एबीसी, तब क्या कहोगे, वो भी लिख ही दे रहे हैं। एंड सम ऑफ ऑल द
एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 96 में से कितने का मल्टीप्लाई करें बोलो? 2 का। क्यों? कॉलम कॉलम में चल रहे हैं और कितने कॉलम आएंगे वही बता देना है। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 तो बचा 3 क्रॉस 3 और फिर ये खपेगा 3 क्रॉस 2, 2 ही कॉलम है तो 96 इंटू 2 यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये हो गया 2 छंग 12 की 2, वहां से लगी 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, 192। नोट कर लो, मांगा नहीं था लेकिन तब भी जबरदस्ती निकाल दे रहे हैं। यहां से एक डिडक्शन, एक विवेचना सामने आती है, उस डिडक्शन को लिख लेंगे अभी, पहले ये नोट कर लो तब उसी विवेचना के आगे बढ़ेंगे हम लोग। बस वो लास्ट लिखा के फिर छोड़ दे रहे हैं। सवारी एक्टिवा मतलब अच्छा, कितने बजे जाएंगे? 5:30 पे एग्जैक्ट, तो हो चुका होगा पक्का। सिर्फ एक डिरेक्शन लिखाएंगे, 1 2 3 4 लाइन का बस केवल, उसके बाद छोड़ रहे हैं तुरंत। ऐसे बता दिया करो साफ सुथरा, नहीं संकोच में बैठी रहोगी। थर्ड ईयर पास होने के बाद भी अगर मेरे स्टूडेंट मुझसे संकोच ना छोड़ पाए तो अलग है ना। हाँ मतलब फिर थर्ड ईयर तो सुपर सीनियर है, उसके बाद तो आप लोग बोल सकते हो। बस ये ना कहना कभी आज भी पढ़ने का मन नहीं है कल भी मन नहीं है, बस यही ना बोलना। डिडक्शन छुट्टी चाहिए वो मांग सकते हो, सर 2 3 दिन अब रेस्ट दे दीजिए, नहीं है। लेकिन अब ये कहना नहीं अब पढ़ने का मन ही नहीं है, ये हाँ हाँ वही चीज ना। नहीं ये गलत फेज में है ना, समझ लो। कंडीशंस एक के बाद एक नॉन फेवरेबल आ रही हैं भाई, एक ये घटना, एक वो घटना, दुर्घटना वो भी तो हो रही है ना। 2 गैलेक्सीज टकरा रही हैं समझ लो तुम, और तब भूचाल तो आता ही आता है। इशारा समझ रहे होगे, और ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं। मुझको भी जिंदा रहने की कद्र है ना। डिडक्शन विवेचना। कौन चाहता है इस दुनिया से उसका दाना पानी उठ जाए? हमारे जैसे लोग नहीं चाहते। लिखो डिडक्शन में, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, if capital A is a square matrix of order n, if capital A is a square matrix of order n whose each row oblique कॉलम, चाहे रो कहो और चाहे कॉलम, दोनों पे रिजल्ट सही है, और कॉलम सम इज स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी या तो सारी रो का सम ए आए और या तो सारे कॉलम का सम ए आए, दोनों में से किसी पर भी ये घटना हो, बात सही है, देन ईच रो और कॉलम, देन ईच रो और कॉलम, देन ईच रो और कॉलम सम, ईच रो और लिखना चाहिए ना, और ऑब्लिक लगा दो, और कॉलम सम ऑफ ए टू दी पावर के, जहां पर के बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n है, इज नथिंग, इट इज ए टू दी पावर के, एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए टू दी पावर के इज n इंटू ए टू दी पावर के। भाई हमने ये कहा कि अगर कैपिटल ए की हर रो का सम ए, कैपिटल बी की हर रो का सम बी, तो प्रोडक्ट ए बी में हर रो का सम ए बी आएगा। तो अब तो हम बदल नहीं रहे, हमने ए रखा और बी की जगह पर भी क्या रखा, ए। इसकी हर रो का सम ए, इसकी हर रो का सम ए, तो दोनों की हर रो का सम ए स्क्वायर। तो ए की पावर के में क्या हो गया, ए की पावर के। और पूछा गया सारे एलिमेंट का सम क्या होगा, तो भैया जितनी रो है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो कितनी रो होगी, एन, तो एन इंटू ए की पावर, इसी पर रोक देना इसको। फिर कल आगे बढ़ते हैं इसके, ये भी बंद कर दो बच्ची।